दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेष रूप से 18 सितंबर की। 18 सितंबर दिन गुरुवार है और साथ ही जो श्राद्ध पक्ष की तिथि है वो द्वादशी तिथि पड़ रही है। जिन लोगों ने भी एकादशी का व्रत किया हुआ है वो सभी लोग जो है कल द्वादशी के दिन जो है सबसे पहले पारण करेंगे और कुछ नियम का पालन करेंगे। सारे नियम बताऊंगी, साथ ही कुछ उपाय बताऊंगी द्वादशी तिथि के, जिसको करने से आपके पूर्वजों को जो है पितरों को बहुत लाभ होता है, उनको मोक्ष मिलता है और साथ ही आपके जीवन में पितृदोष या इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो आपको इससे भी लाभ होता है। तो चलिए जानते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है गुरुवार के दिन को। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरुजी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही जो उपाय बताने वाली हूँ ये विशेष रूप से शिव महापुराण में वर्णित है ये सारी चीज़ें। साथ ही गरुड़ पुराण में भी ये लिखा हुआ है कि द्वादशी के दिन जो तिथि जो ये उपाय बता रही हूँ ये करने से इसका लाभ आपको ज़रूर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे सारे नियमों का पालन करना है। तो विशेष रूप से आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बताने जा रही हूँ क्या करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आप समझ सकें कि आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ है कि देखिए द्वादशी की तिथि है। जिन लोगों के यहाँ भी एकादशी की तिथि होती है, श्राद्ध की तिथि पड़ी है एकादशी पर, वो सभी लोगों ने अभी श्राद्ध नहीं किया होगा, वो सभी लोग द्वादशी के दिन श्राद्ध करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सुबह सवेरे स्नान करना है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल देंगे। सूर्य देव को जल देने के बाद पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही फिर हम करेंगे हरि विष्णु जी की पूजा। हरि विष्णु जी की पूजा में जो हम व्रत का पारण करते हैं वो सबसे पहले हम पंचामृत और तुलसी दल से हम व्रत का पारण करते हैं। बहुत सारे लोग तुलसी नहीं खाते हैं क्योंकि उसे चबाना पड़ेगा, तो बहुत से लोग नहीं खाते हैं। बहुत से लोग सिर्फ पंचामृत से जो है व्रत का पारण करते हैं। तो आप जिस नियम का पालन करते हैं आप वैसे व्रत का पारण कर लें। फिर इसके बाद से आपको शुद्ध और सात्विक भोजन बनाना है। चावल ज़रूर बनाना है, बना करके और फिर सबसे पहले दान करना है आपको भोजन का। जो कच्चा भोजन होता है, जो कच्ची सामग्री होती है उसका दान किया जाता है। दाल, चावल, आटा, ये सारी चीज़ों का, सब्जियां हैं, सभी चीज़ों का हम सबसे पहले दान करते हैं। दान करने के बाद फिर बनाया जाता है भोजन शुद्ध और सात्विक तरीके से, जिसमें कि प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन, ये सारी चीज़ों की मनाही होती है। बनाने के बाद सबसे पहले हम हरि विष्णु जी को भोग लगाते हैं और फिर उसी चावल को खा करके हम व्रत का पारण करते हैं। तो ये तो हो गए द्वादशी की सुबह का नियम हो गया जिसमें कि हमें व्रत का पारण करना है। साथ ही अब इसके साथ हम करेंगे शाम का उपाय, जो उपाय बताने वाली हूँ ये शिव जी के मंदिर में जाके करना है और शाम के समय में करना है। सबसे पहला उपाय आपको करना है हथेली से उपाय करना है। हथेली से क्या उपाय आपको करना है, तो देखिए जब भी कोई पूजा हम करते हैं तो अपने हाथों का विशेष इस्तेमाल हम करते हैं भगवान की पूजा में। जब हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं और जो द्वादशी की तिथि होती है इस दिन जो लोग शिव मंदिर में जाकर के जो शिवलिंग जहाँ नीचे का जो अर्घा होता है, जो नीचे का जमीन का जो पोर्शन होता है जहाँ से भगवान का अर्घा बना करके उसके ऊपर शिवलिंग की स्थापना की जाती है, वहाँ का जो स्थान होता है उस जगह को अपने हाथों से जो लोग ऐसे स्पर्श करते हैं उनका भाग्य बहुत जल्दी खुलता है। साथ ही जो वो स्थान होता है वो स्थान जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोगों का होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका भाग्य बहुत ज़्यादा विपरीत चल रहा हो और श्राद्ध पक्ष की द्वादशी हो तो ये वाला उपाय करने से हाथ से 5 बार अगर आप जो अर्घा जो फर्श है किनारे का जहाँ अर्घा है वहाँ पर 5 बार आप सर्कल में अपना क्लॉकवाइज अपना हाथ घुमाते हैं तो आपका भाग्य जो विपरीत चल रहा है बहुत जल्दी जो है वो आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। जो कार्य करते हैं उसमें उन्नति मिलना शुरू हो जाती है। अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है तो बहुत जल्दी मिलेगी, ज़रूर कीजिएगा, बहुत अचूक उपाय है। साथ ही कमल गट्टे का उपाय तो हम लक्ष्मी के लिए ही करते हैं। हो सके तो कमल गट्टे का माला, नहीं मिले तो कोई परेशानी नहीं है, कमल का फूल, कमल गट्टा जो आपको मिल जाए, लेकिन वो कमल से संबंधित होना चाहिए।
उसको क्या करना है, 5 लीजिएगा और कहाँ कहाँ चढ़ाना है। पहला कमलगट्टा चढ़ाना है आपको गणेश जी के स्थान पे, दूसरा अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, तीसरा कार्तिकेय जी के स्थान पे, चौथा कमलगट्टा चढ़ाइएगा माँ पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर, और 5वां शिव जी पे। चढ़ा करके अपनी कामना कह के देखिएगा, बहुत जल्दी बाबा सुनेंगे। कमलगट्टा चढ़ाते ही लक्ष्मी प्राप्ति का जो साधन है, जो रास्ता है, वो तुरंत बनने लगता है। तुरंत आपको जो है वो रास्ते मिलने लगते हैं कि आपको कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए कैसे आपको अपना कार्य करना है। जिस कार्य के लिए कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि ये कार्य करना है, समझ में नहीं आ रहा किधर से जाएं, कैसे करें, तुरंत आपको रास्ता मिलने लगेगा। बहुत बहुत अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा इसको। तीसरा उपाय है काली तिल का। काली तिल तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि काली तिल जो है, समझ लीजिए कि पितृपक्ष में, मतलब पितरों की तृप्ति के लिए, साथ ही आपको मोक्ष दिलाने के लिए, तीसरी चीज़ है कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए काली तिल के हजारों फ़ायदे हैं शिव जी को चढ़ाने पर। तो बिल्कुल भी एकदम आप मतलब इसमें कोई वो मत करिएगा। काली तिल लीजिए, तो थोड़ा सा धुलिए, धुल करके साफ़ कर लीजिए, जो डस्ट वगैरह है वो हट जाए, और शिव जी से अपनी कामना कहते हुए चुटकी से उठा के 5 बार आप शिवलिंग पर काली तिल समर्पित कीजिए गुरुवार के दिन। जो लोग ये करते हैं उनको बहुत बहुत लाभ होता है। कोई भी समस्या हो, कैसी भी दिक्कत आ रही हो, जीवन में समस्या हो, रोग हो, दोष हो, कुछ भी हो, तुरंत समाप्त होने लगता है। करके देखिएगा, बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही शहद का उपाय, शहद का उपाय आपको पहले भी बताया है। शहद जो है आपको बहुत सारे लाभ दिलाता है। पैसे की समस्या दूर होती है, शारीरिक समस्या दूर होती है, मानसिक समस्या दूर होती है। साथ ही जीवन में अगर कोई और कष्ट है, हस्बैंड वाइफ का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है कि संबंध अच्छे नहीं हैं, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, हस्बैंड का वाइफ से, वाइफ का हस्बैंड से पटता नहीं है, बच्चों का नहीं पटता है, बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, ये वाला उपाय बहुत बहुत कारगर है। बेलपत्र पर शहद लगाइए, तीनों पत्ती पर। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता हो, उसका नाम लेकर के शहद रट के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तुरंत उस व्यक्ति के स्वभाव में धीरे धीरे आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी अंतर देखने को मिलेगा। अति अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिए। इन सभी उपायों से आपको बहुत लाभ होता है और ज़रूर लाभ होता है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही हल्दी वाला दीपक आप शिव मंदिर में गुरुवार के दिन ज़रूर जलाइएगा। हमेशा आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहेगी। राधे राधे।